गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। कल हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट। हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा। आज बच्चों हम उससे अगले टॉपिक को लेते हैं। हमारा आज नया टेंस हो रहा है जो है बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था वैसा ही पास्ट कंटिन्यूअस है। फर्क कितना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्तमान समय में कोई काम हो रहा था जिसका असर वर्तमान पर था। पास्ट कंटिन्यूअस में कोई पास्ट में ही काम हो रहा था और उसका पास्ट में असर खत्म हो गया, वर्तमान में असर नहीं है। तो देखो बच्चों, पास्ट जैसा लिखा हुआ है पास्ट प्लस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम लगातार चल रहा था, लेकिन कब चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। जैसे कहा मैंने, वह सो रहा था। अब ये काम पास्ट में कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ हमें इसके बारे में नहीं मालूम। जो काम पास्ट में चल रहा था उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, जो कंटिन्यू था, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं बच्चों वो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, पास्ट कंटिन्यूअस में जो इसकी पहचान होगी बच्चों, पहचान जो होगी वो होगी अपना रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट में हम कोई काम कर रहे थे तो उसमें वो काम 2 घंटे से चल रहा था, 2 दिन से चल रहा था या 2 महीनों से चल रहा था, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो काम पास्ट में चल रहा था। तो जो काम पास्ट में चल रहा था कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। मतलब कि उसकी हिंदी में हम अगर पहचान देते हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स आते हैं। अब आप देखें, इसी कुछ एडवर्ब्स होती है, होते हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी वो इसमें आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था इन दीज डेज, ये हमारी प्रेजेंट की थी, तो यहां पे जाएंगे बच्चों इन दोज डेज। एट दिस टाइम, ये हो जाएगी बच्चों अपनी एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, that time, that time, that day, then, ये तो सब पास्ट को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड होते हैं बच्चों, ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। then she was playing, अब then का हम यूज कर लिया कि उस समय वो खेल रही थी। at that day, उस दिन there were a meeting, वहां पे क्या थी? एक मीटिंग थी। तो इस प्रकार के जो होते हैं बच्चों, ये हमारे सारी एडवर्ब्स हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंटिन्यूअस की हैं और ये बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स होती हैं, जिन्हें कौन सी? एट द टाइम, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट, दैट टाइम, दैट डे, देन, इस प्रकार के दो वर्ड आते हैं। तो आप समझ जाना कि हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होंगी बच्चों? इसकी हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर। वाज और वर का यूज किया जाता है। ये सिंपल सा टेंस है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। देखो, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बच्चों? हमारी वाज और वर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, वाज का यूज बच्चों हम करते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे। सॉरी, आई, ही, सी, इट, और नेम जो होता है बच्चों उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। वाज कौन सा होगा बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपको मैंने पहले बताया था, जिस भी वर्ब के अंत में आपको एस दिखाई दे वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। जैसे हमने कहा इज, गोज, हैज, ये सभी कैसी वर्ब है? ये सिंगुलर वर्ब होती है हमारे। जब देखो नाउन में हम लगाते हैं BOY, बॉय के साथ हमने एस लगाया तो बॉय हो गया प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होती है बच्चों उनके साथ एस लगने पर वो हो जाती है सिंगुलर। इनका दोनों का उल्टा काम होता है, अपोजिट होता है कि वर्ब में लगाएंगे तब तो सिंगुलर हो जाएगी और बच्चों किसी नाउन में लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। तो जो वर्ब होती है ये सारी क्या है बच्चों? सिंगुलर वर्ब है, और ये हो जाता है मतलब प्लूरल नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करें बच्चों के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आई, ही, सी, इट और नेम होते हैं। फिर देखो बच्चों, अगर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं तो बच्चों वी,
दे, प्लूरल, इन सभी के साथ बच्चों किसका प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया बच्चों? पहचान मैंने आपको बताई, रहा था, रही थी, रहे थे। एडवर्ब से बच्चों एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, दैट डे, देन, ये सब जो होते हैं ये सी क्या होती हैं? एडवर्ब से होती हैं। अब साथ साथ बच्चों देखो, अब हमारी होती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वाज और वर्ब। आई, ही, सी, इट और नेम के साथ बच्चों वाज का यूज किया जाता है और वी, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें आती है अपने बच्चों फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों आईएनजी का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे देखिए हम सेंटेंस लिखते हैं। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। देखिए जैसे सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? सिंपल का सब्जेक्ट प्लस में वाज या बच्चों वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस बच्चों एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम। नेगेटिव का होता है बच्चों, नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एमपीटी। इंट्रोगेटिव होगा तो बच्चों सब्जेक्ट आ गया, वाज आ गया, नोट आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है बच्चों। यहाँ भी हमने लगाया, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी और यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट प्लस में एमपीटी। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार जल्दी में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बच्चों एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम और इंट्रोगेटिव का साइन, ये हमें करना है। अब देखो मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बना के दिखा रहा हूं और इंग्लिश से हिंदी भी। देखिए जैसे मिलेगा राम कल इस समय सो रहा था। अब राम देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस समय सो रहा था, तो सब सिंपल के सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बच्चों? राम। और क्या गया इसमें? उसके बाद क्या आएगा बच्चों? वाज या वर्ब। तो राम क्या बच्चों? मैं नाम के साथ बताया भी आपको, क्या आएगा? वाज आएगा, तो राम वाज। फिर आता बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या बच्चों? सोना। सोने के लिए आएगा स्लीप। फिर घर हमने लगा दिया आईएनजी स्लीपिंग। और कब सो रहा था? एट दिस टाइम यस्टरडे। यस्टरडे का यूज किया जाएगा। लास्ट मंडे, एट दिस टाइम, ये सब इसमें बच्चों यूज हो जाते हैं। अब देखिए राम वाज, नेगेटिव करेंगे तो नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। कल राम इस समय नहीं सो रहा था। राम वाज नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम। और वाज राम स्लीपिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या कल राम इस समय सो रहा था? तो ये जो बच्चों सेंटेंस होता है, देखो हमने इंग्लिश से हिंदी से और इंग्लिश बना के देखा है कि किस प्रकार से हमारे सेंटेंस और बनते हैं। सेंटेंस कैसे होते? तो तीन। देखो एक सेंटेंस होता है बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब एक तरह से पॉजिटिव होता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर तो होता है बच्चों नेगेटिव, लेकिन सेंस पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कल आपने मुझसे 50 रुपए लिए और किसी ने मुझसे 50 रुपए लिए, आज फिर वो आया सर आज फिर 50 रुपए दीजिए। तो मैं उसे कहता हूं क्या कल मैंने तुम्हें 50 रुपए नहीं दिए? इट मीन्स दिए हैं। तो सेंस कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या दिखाई देता बच्चों? नेगेटिव। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखता है लेकिन होता है उसका सेंस पॉजिटिव ही होता है। तो लगभग इसको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो हम बच्चों इसके बाद वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का यूज हम कर लेते हैं। जैसे वाज रमेश नोट, वाज रमेश नोट, तो इसके बाद आ जाएगा बच्चों नोट का यूज कर दिया जाता है। आई थिंक यहाँ तक का सबको समझ में आ गया होगा। हमने देखो अब तक जो किए हैं अपने टॉपिक के, टेंस किया है मैंने और आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो टेंस में जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया तो प्रेजेंट के चारों बता दिए हैं,
पास्ट के चल रहे हैं, पास्ट के बिल्कुल हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर बच्चों को वो समझ में आ जाता है तो बाद वाले टेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देखो, अब यहाँ पर अपना जो पास्ट कंटिन्यूस होता है ये होता है बच्चों समाप्त। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपको स्पेशली बताया जाए। अब देखो बच्चों, एक टेंस होता है आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे गलतियां भी करते हैं, और वो बच्चों अपना टेंस है, अब नया टेंस शुरू करते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पर बच्चों से गलतियां होती हैं, ध्यान दीजिए। देखो प्रेजेंट में ये टेंस जो मैं आपको अभी इसकी शुरुआत कर रहा हूं, हम इसको करेंगे। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई अब यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों हैज या हैड। इन दोनों में से हमें एक को फिलअप करना है। एक तो दोनों का सिस्टम क्या है, हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बच्चों हेड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब दोनों में से हमें एक को फिलअप करना है। हम कैसे फिलअप करेंगे, हम यहाँ पे हैज करें या हेड करें, ये हमारे कंफ्यूजन रहता है। नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई चुका था, चुकी थी, चुके थे करने के बाद और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और अपना टेंस हो गया समाप्त, ऐसा बताया जाता है। स्कूल में ऐसा बता देते हैं। लेकिन बच्चों आगे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनमें थोड़ा डीपली होते हैं, थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो होता है बच्चों, इसमें आपको कैसे करना है देखिए। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, अगर मैं इसको यहाँ पे आई ईट यहाँ पे सीधा कर देता हूं EATEN। अब अगर पूछ रहे हैं अब क्या है तो भी कंफ्यूज हो जाता है कि हेड करें या हैज करें। दोनों में हमारे पास या हैव करें, कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, हमारे को कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। हैज और हैव दोनों जो होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दोनों होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में क्या अंतर है, ये हमें देखना है। देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम अभी हाल ही में खत्म हुआ है जिसका वर्तमान पर भी असर है। मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई टेंस हाल ही में कोई काम अभी कंप्लीट हुआ है एक्शन, और जिसका असर वर्तमान पर भी है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया और उसका जो असर था वो भी कंप्लीट पास्ट में ही हो गया। अब देखो दोनों में अंतर करते हैं। जैसे मान लो आपके घर पे आप दो भाई बहन में आपके पापा लेके आए आपके लिए और 4 रसगुल्ले लेके आए, और 4 के 4 रसगुल्ले और बच्चों भाई ने आते ही खा लिए। तो बताओ आपकी जो बहन, आप जो है आपके हिस्से के भी आपके भाई ने खा लिए, तो अब आपको टेंशन होगी कि नहीं होगी? और जो टेंशन हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है, उसका काम तो अभी हाल ही में हुआ है, भाई ने अभी खाए हैं, लेकिन आपको दुख अभी भी हो रहा है। इट मीन्स उसका असर अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपने अभी खाना खाया है और खाना खाने के बाद मैं कहूँ चलो यार थोड़ा सा किसी पार्टी में थोड़ा और खा लेते हैं, आप कहोगे आई हैव डन, आई एम डन, मेरा तो हो गया है, मतलब काम अभी अभी आपका कंप्लीट हो चुका है और उसका असर वर्तमान पर भी है। तो इस प्रकार के जो टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जिनमें का काम तो पास्ट में ही समाप्त हो गया है, अभी हाल ही में पास्ट में कंप्लीट हुआ है, लेकिन असर प्रेजेंट पर भी है। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और जो काम पास्ट में हुआ और उसका असर भी पास्ट में ही खत्म हो गया, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। जैसे मैंने कहा वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, तो उसने पास्ट में ही कभी अपना काम पूरा कर लिया और पास्ट में उसका काम पूरा हो गया, उसका असर भी पास्ट में समाप्त हो गया। वह उन दिनों पढ़ रहा था या उन दिनों पढ़ चुका था, अब वो काम कर चुका था, कंप्लीट कर लिया था उसने, तो उसका असर वर्तमान में नहीं था। उसने खाना खा लिया था, वह सो चुका था, तो सोने का काम पास्ट में हो गया, उसका असर अब वर्तमान में नहीं है। तो वो सेंटेंस जिनमें जो काम पास्ट में हुए हैं लेकिन उनका असर प्रेजेंट में अभी भी होता है, ऐसे सेंटेंस को बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। और वो सेंटेंस
जिनमें काम पास्ट में हुआ है और असर भी पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, ऐसे सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। आई थिंक ये दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है अंतर। अब देखो, अब यहाँ पे तो देखो हैव ही आएगा, यहाँ पे तो हमें हैव का ही यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ है, इसका एक रीजन होता है। हम अगले वीडियो में तो मिलेंगे। मैंने आज आपको बताया है पास्ट कंटिन्यूस के बारे में, छोटे छोटे मैं वीडियो बनाता हूँ इसीलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे तो ज्यादा नहीं कर पाते हैं, उनको देखने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप इंटरेस्ट करके इनको देखें, इनके सभी के नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, जो डाउट हो कमेंट करें और बढ़िया बनाते रहें और बढ़िया नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवाइज करें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। वीडियो आपको अब रेगुलर मिलेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।